नौजवान साथी हैं। क्या नाम दोस्त आपका? या इससे बात करिए ना। क्यों, ये ऐसा क्या खास करते हैं? नहीं ये मैं तो कुछ जानती अच्छा बोलते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छे वक्त वो भी है हमारे गाड़ी वाले। हिमांशु, इससे पूछिए आप। क्या करते हो हिमांशु? अभी तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। सिविल इंजीनियरिंग। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? ग्लोबल। हाँ? ग्लोबल प्राइवेट कॉलेज है? जी। अच्छा, तो इंजीनियरिंग क्यों की तुमने? घर वालों ने कहा कि तुम्हारी इच्छा थी, इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? पैशन। पैशन। अब सीएस का पैशन था लेकिन मिला नहीं। सीएस मिला नहीं है? क्यों नहीं मिला? तो प्राइवेट कॉलेज में तो मिल जाना चाहिए ना, वहाँ रैंकिंग काम आती है क्या? क्या एग्जाम देकर ये कॉलेज पाया है? ऐसा है? एग्जाम एग्जाम हुआ था तो रैंक कम रह गई थी। जी। फिलहाल जैसे इलेक्शंस हैं तो यूथ हो आप, क्या उम्र है आपकी? 20 साल है। तो वोट तो आप सभी का बन गया होगा, नौजवानों का है? तो मतलब नौजवानों से बात करने में बड़ा बड़ा इंटरेस्ट रहता है। वो ये रहता है कि आप लोग क्या देखकर, क्या सोचकर वोट देते हैं, है ना? कोई चेहरा देखकर देते हैं, कुछ मुद्दों पर वोट देते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने लगातार देखा पिछले कुछ समय से युवा बड़े मुखर रहे, और जब नौकरियों की बात आती है तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हमने लगातार देखा। तो आप लोग किस तरीके से चुनाव करते हो? मतलब सबकी मुझे लगता है 20-21 साल उम्र रही होगी। मुझे लगता है शायद पहली बार ही वोट देने वाले होंगे इस बार आप। सब फर्स्ट टाइम वोटर है? दूसरी बार है? लोकसभा दिया था? नहीं ये वाला दिया था, निकाय चुनाव दिया था। निकाय चुनाव दिया था। और विधानसभा और लोकसभा जो प्रदेश और देश का चुनाव है उस लिहाज से तो पहला फर्स्ट टाइम रहेगा। जी। तो आप लोग पहली बार के वोटर हैं जी। है ना? दोस्तों बताओ, मतलब क्या चलेगा दिमाग में इस बार? क्या देखकर वोट दोगे? दिमाग में यही देखकर वोट देंगे सर, डेवलपमेंट हो, विकास हो, यही सारे मुद्दे। किस तरह का विकास? विकास ये हो कि जबलपुर के युवाओं को जबलपुर में रोजगार मिले। जी। जबलपुर के युवाओं को जबलपुर में अभी रोजगार की क्या व्यवस्थाएं हैं? आप लोग जैसे आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उस लिहाज से मैं जानना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग के बाद की नौकरियां क्या यहाँ पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है पॉसिबिलिटी। अच्छा। पॉसिबिलिटी अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अगर आप अपनी फील्ड में अच्छे हैं तो आपको पॉसिबिलिटी तो हर जगह मिलेगी। नौकरियां हैं यहाँ पर, आप कह रहे हो ना? बिल्कुल है। मतलब आपको प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के तो कुछ सफलता नहीं मिलती है। प्रयास करेंगे आप तो आपको सब चीज़ मिलेगी। स्ट्रगल तो शुरू में सबको रहता है। हर कोई राजा के घर में पैदा तो हुआ नहीं है, स्ट्रगल करके ही आदमी राजा बनता है, ये चीज़ है। जी। यहाँ पर नौकरियों को लेकर क्या व्यवस्था है? नौकरियों को लेकर यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। अभी हाल फिलहाल में अभी आ भी रहे हैं, व्यापम के सब इंजीनियर्स वगैरह के एग्ज़ाम हो रहे हैं। MBPSC AE भी आया था, और बाकी सारे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। जैसे हम सुनते हैं कि यहाँ पर पटवारी तक की भर्तियों में तमाम इंजीनियर्स ने अप्लाई किया है ना, और PhD होल्डर्स और बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर्स उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया था। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हम लोग पूरे सिविल इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, मतलब सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में देख रहे हैं कि जबलपुर में अभी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। जैसे अभी हम बोले थे ज्योति टॉकीज बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग के साइड में देखें तो विजयनगर में बहुत सारे रोड डेवलपमेंट्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे में डेवलपमेंट देखा जा रहा है। हमारे उत्तर मध्य से अगर मैं बोलूँ तो विनय सक्सेना ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और अभी एक नया चेहरा आया है अभिलाष पांडे। तो हम देखते हैं, हम सबको अपना वो देंगे। क्या देखकर वोट दोगे इस बार? डेवलपमेंट तो सबसे मेन मुख्ता रहता ही है। उसके बाद अभी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर मतलब आ रहे हैं पॉइंट। जैसे सबसे पहला होता है यूथ को सपोर्ट। यूथ का मतलब ज़्यादा झुकाव जैसे यूथ का अभी हम देखें तो हिंदुत्व की तरफ है। अच्छा। हिंदुत्व की तरफ यूथ अभी ज़्यादा वो हुआ है। अच्छा। और हिंदुत्व की तरफ? हाँ। क्या हिंदुत्व क्या होता है? हिंदुत्व मतलब ऐसा रहता है ना कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल इश्यूज में चल रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसीज चल रही है, ऐसा मतलब माना जाता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। हमारे अगर हम जबलपुर में देखें तो ऐसा कुछ चलता नहीं है वैसे पार्टीशन टाइप का। बट अगर हम मेन लेवल पे देखें तो लोग बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को भी जोड़ेंगे, हम यहाँ पे बांग्लादेश को भी जोड़ेंगे, अखंड भारत बनाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे वो होते हैं। कौन बोलता है? कुछ नहीं, ऐसा हम लोग को मतलब सोशल मीडिया पे सब ऐसा सर्कुलेट होता है, तो उसके हिसाब से तो सब दिखता ही है। तो हम लोग का भी वैसा है कि ये सब अट्रैक्ट होते हैं आप? अट्रैक्ट होने का नहीं, इन्फ्लुएंस होते हैं। क्या इन्फ्लुएंस ऐसे ही होते हैं कि आप सीधा बोलना चाहें तो हमारा जैसे हम लोग को भी मतलब हम लोग को टॉपिक मिल जाते हैं कि हम अब इसमें भी पढ़ रहे हैं, इसमें भी पढ़ें। जैसे अभी एक बहुत अच्छा हॉट टॉपिक ये रहेगा कि आर्य और द्रविड्स। अब जैसे बोला जाता है कि हम जो हमारे लोग एक्चुअल है उनको माना जाता है हम आर्य हैं, बट हाँ तो साउथ एशियंस को द्रविडियंस बोलते हैं। इस पर भी बहुत डिबेट चलती है। तो ये हम लोग का ये है कि किस तरह की डिबेट, इससे मतलब ये डिबेट आप तक कैसे पहुंची?
हम लोग की मतलब बहुत सारे वो हैं, हम लोग मतलब चलते हैं, हम लोग का मतलब सोशल मीडिया पे आता है, कभी कभी हम खुद पढ़ लेते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। इसका आपकी ज़िंदगी पे क्या असर है? ज़िंदगी पे कोई असर नहीं, हम लोग बस अपने दिमाग में नॉलेज लेके चलते हैं कि हाँ ऐसा होता है। हम इससे क्या हो रहा है, मतलब क्या मतलब कुछ नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग का बस इंटेलेक्चुअल है कि हम पढ़ते हैं, हम उसको देखते हैं और जैसे नॉलेज लेना होता है, बस एक वो फॉर्म ऑफ नॉलेज है बस, और कुछ ऐसा आर्टिफैक्ट नहीं है कि हम बिल्कुल एक चीज़ में बोले। दूसरा आपने बोला जैसे कि आप लोग हिंदुत्व की तरफ मतलब अट्रैक्ट होते हैं, जो युवा है। अट्रैक्ट नहीं, हम तो हिंदू हैं ही, वो अट्रैक्ट होने की कोई बात नहीं है, बट ऐसा है कि अभी नेशनल लेवल पे बोला जाता है कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग, और सब लोग ये बोलते हैं कि सब साथ में, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो यूनाइटेड है पूरा, वो पूरा एक है, ऐसा वाला है। मतलब जब जैसे वोट देते हैं तो क्या ये सब चीज़ें दिमाग में रहती है कि हिंदुत्व को देखते हुए या ना वोट तो उसी को मिलता है कि जो इवेंचुअली सबसे मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छे से करता है, वोट उसको मतलब ऐसा प्रायर होता है जाने का। वोट डेवलपमेंट पड़ता हाँ, वो तो डेवलपमेंट मेन है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल पूरा भारत जो है, पूरा इंडिया जो है वो डेवलपमेंट की ओर है ना। और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसके बाद हम फास्टेस्ट रोड डेवलपमेंट में है, हर चीज़ में जब हम आगे ही जा रहे हैं तो हम उन्हीं को वो देंगे ना जो और डेवलपमेंट की ओर है। है। ऐसा कौन लगता है, कौन कर सकता है? ऑब्वियसली मोदी जी हैं, मोदी जी। क्योंकि हम खुद देख रहे हैं हमारा जितना पास्ट डेवलपमेंट है उसका टाइम पीरियड देखिए और अभी के कुछ सालों का टाइम पीरियड देखिए क्या जो जैसे डेवलपमेंट समझाइए? हुआ है। मैं कुछ भी बोलूँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, और फॉरेन पॉलिसीज़ हो गई, फॉरेन कनेक्ट्स हो गए, और मैं देखूँ तो अभी मैं अपने पर्सनल इस पे बताऊँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फॉरेन पॉलिसीज़ के हिसाब से फॉरेन रिलेशन जो हमारे मोदी जी के हैं वो बहुत अच्छे इंक्रीज़ हुए हैं। कहाँ पे? हर जगह पे, रशिया को ले लो, अमेरिका को ले लो, कोई भी ले लो, चाइना में जैसे चाइना पहले वो करता था इशूज़ तो हम कुछ नहीं बोलते थे, बट अभी जैसे चाइना ने इशू किया तो मोदी जी ने बोला कोई बात नहीं आप कर लो, बाद में आपको हमसे डायरेक्ट निपटना पड़ेगा। ऐसा जब बोला मोदी जी ने? मतलब ऐसा डायरेक्ट वो बोल नहीं सकते, इनडायरेक्ट वे में उन्होंने बहुत अच्छे से शो। क्या बोला? अब वो मेरे को हेडलाइन करेक्टली याद नहीं है, बट उनने कहाँ सुना आपने? ट्विटर एंड ऑल पूरा चलता ही है। मुझे डायरेक्ट वो बोला गया था चाइना की गलवान उसमें जो हुआ था तो उसमें डायरेक्ट बोला गया था ना इस बार हम शांति से नहीं बैठेंगे, वो वाला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये हमारे केरल के हैं सर, ये आपको और अच्छे से इन्फॉर्मेशन। केरल से हैं आप? बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? एल्फिक्स एल्फिक्स जेम्स। अल्फ्रेड जेम्स। यहाँ क्या कर रहे हैं? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। केरल के बारे में एक चीज़ बड़ा मशहूर है, वहाँ की लिटरेसी की जब बात होती है कि लिटरेसी रेट अच्छा है, वहाँ के लोगों को पढ़ाई लिखाई का माहौल अच्छा है, तो वहाँ यहाँ पे क्या फ़र्क देखते हैं आप? जब वहाँ से- कुछ नहीं, लिटरेसी मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, यहाँ भी पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत है बच्चों के ऊपर, बस वो प्रमोट नहीं हो पा रहा होता था। गाँव देहात तक अगर स्कूल अच्छे से पहुँच नहीं पा रहा, टीचर्स पहुँच नहीं पा रहा, आने वाले युवाओं को क्या चाहिए? अब वो जो घर पर रहते हैं उसके आजू बाजू खुशहाली होना चाहिए, उनको सेफ प्रोवाइड होना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए। इसके अलावा यूथ और कुछ नहीं मांगता ज़्यादातर, उनको चाहिए एक सेफ जहाँ पे वो अपनी वर्क एरिया और अपने घर वालों को खुश रख पाए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे चोरी डकैती कम हो और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, उनको ज़्यादा फर्क नहीं। बहुत छोटी छोटी चीज़, रोड अच्छा होना चाहिए उनको फिर उनका जो धंधा चलता है वो आराम से होना चाहिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं मांगता। यूथ भी यही नहीं मांगता, जितना अपॉर्चुनिटीज़ अब इस शहर में बढ़ेगा उतना लोग आएंगे, उतना अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ता है यूथ के लिए भी और बाहर के लिए। कंपनीज आएंगे और न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए आइडियाज़ आएंगे, न्यू कंपनीज खोलने के वो आएंगे, वो सब रहता है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ रहता नहीं है उनका।